नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। हमारे खास पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम राखी के उस पावन पर्व की बात करेंगे जिसमें जो राखी का पर्व होता है वो बहुत ही पवित्र जो है त्यौहार माना जाता है भाई बहनों का। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अनुरागा शर्मा, जो हमको बताएंगी कि इस रक्षाबंधन किस तरीके से अलग अलग तरीके से बहनों को राखी बांधनी है, भाइयों को क्या कुछ गिफ्ट अपनी बहनों को इस रक्षाबंधन पे देना है और किस तरीके से इस त्यौहार को और भी खास बनाना है। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम इतिहास जानना चाहेंगे कि राखी का इतिहास क्या कुछ है। देखिए, रक्षाबंधन का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि माता भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को वहां से पाताल लोक से मुक्त करवा के अपने धाम में लेके आई थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जो दूसरी बात हम लेते हैं वो है कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर वहां से रक्षा मंगवाई थी। ये दूसरा प्रमाण हमको रक्षाबंधन का मिलता है। और फिर उसके बाद रक्षाबंधन एक अनवरत रूप से चलता आ रहा त्योहार है जो आज भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैम, इस खास त्योहार को जो भाई बहन है वो किस तरीके से मनाएं? इस खास त्योहार की जो आधुनिक युग में जो इसकी मूल भावनाएं हैं, शायद उससे हम हट गए हैं। इसकी मूल भावना थी भाई की रक्षा करना और रक्षा सूत्र भाई की कलाई में बांधना। आज आधुनिकता में हम उस मूल भावनाओं को भूलकर थोड़ा सा मैं कहूंगी कि हम दिखावे की राखी ज्यादा मनाने लग गए, क्योंकि वहां सूक्ष्म ऊर्जा होती है कि बहन के अंदर बड़े प्रेम से भाई को राखी बांधने का भाव आना चाहिए। और भाई भी उस राखी को जब वो बहन बांध रही है उस समय बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसको अपनी कलाई पर बंधवाए और महसूस करे उस ऊर्जा को जो बहन उसको रक्षात्मक रूप में दे रही है। तो जो आजकल राखी का परिप्रेक्ष्य वो ये है कि महंगी राखी लानी है, महंगा उसको बड़े आधुनिक तरीके से रील्स बनानी है, इसलिए उसको थोड़ा सा उसका आधुनिकीकरण हमको वो करिए, लेकिन अपनी मूल भावनाओं से हटकर नहीं, अपनी जड़ों से कटकर नहीं। अपनी जड़ों में जो मूल भावना थी राखी की वो रहनी चाहिए। और जब बहन राखी बांध रही है उस समय उसके ध्यान में, उसकी ऊर्जा में भाई की रक्षा का भाव हो कि मेरा भाई शतायु हो, दीर्घायु हो और वो आरोग्यवान हो, यशवान हो, इस प्रकार की भावना से वो राखी बांधे। यहाँ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि राखी जो है वो केवल मोली से बांधी जाती है। सबसे पवित्र अगर कोई धागा है तो लाल और पीली मोली का है। यद्यपि राशियों के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगी कि लाल और पीला धागा के अलावा हम किस किस कलर की राशि के अनुसार राखी बांध सकते हैं। लेकिन जो मूल स्वरूप है राखी का वो है कि लाल पीली जो मोली होती है उसी से राखी बांधी जाए। एक राखी आप वो बांधिए, उसके ऊपर अगर आपको चाहिए यस वो वही है, उसके ऊपर आपकी लाई हुई बड़ी सुंदर सी जो राखी है उसको बांध दो। लेकिन पहले जो मोली है उसको ही बांधे, जिससे मूल भावना, क्योंकि धागा वो होता है, आप ब्रेसलेट के रूप में राखी बांध रहे हैं तो वो उसकी भावनाओं को थोड़ा सा वो करता है। आप वो भी बांधिए, लेकिन मूल रूप को बांध के फिर उसके ऊपर आप वो बांध सकते हैं। तो मैम, आपने बताया कि किस तरीके से जो ये रक्षा सूत्र है इसको बांध के और फिर राखी मनानी चाहिए। अब हम ये भी बात करना चाहेंगे कि हर साल जो राखी आती है उस पे भद्रा का जो समय होता है वो आता है, तो इस बार किस तरीके से आप जो इस दिन को है देख रहे हैं? इस बार सबसे खुशी की बात है सब भाई बहनों के लिए कि इस बार संपूर्ण भद्रा नहीं है। तो आप 10 बजे के बाद कभी सुबह 6:30 बजे से 10 बजे तक सुबह राखी बांध सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। उसके बाद भी लाभ अमृत के चौगड़ी में राखी बांध सकते हैं। कहने का तात्पर्य है इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई भूमिका नहीं है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है ना। हम हमेशा हर साल भद्रा के कारण बड़ा जो समय का सीमाएं हैं वो बड़ी इधर उधर हो जाती थी, पर इस बार भद्रा नहीं है। तो मैम, इसमें भी कोई ऐसा खास समय रहेगा कि जिसमें अगर बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो वाला जो समय उसके लिए बहुत ज्यादा उसके भाई के लिए लाभदायक रहेगा?
वैसे 6:30 बजे से 10 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। सुबह सुबह राखी बंधवा के भाई निकले। अभिजीत मुहूर्त में राखी मेरे अनुसार अभिजीत मुहूर्त में बांधनी चाहिए। अच्छा मैम, अलग अलग राशियों का भी देखा जाता है कि हर राशि का अलग अलग जो है इफेक्ट पड़ता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कौन सी राशि की जो भाई है उनको बहनों को राखी बांधनी चाहिए? देखिए, राशियों में हम लेते हैं सबसे पहले मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं। उसी के साथ वृश्चिक राशि, जिनके स्वामी भी मंगल है। तो यहाँ हम रक्त वर्ण यानी लाल रंग के धागे से राखी बांध सकते हैं। लाल रंग की राखी या लाल रंग का धागा हो सकता है, वो भाई की सफलता में अच्छा रहेगा। जी, वो ऊर्जा का प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक है, आपके अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। दूसरा जो हम लेंगे, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। उसी के साथ हम तुला राशि को ले सकते हैं। तो यहाँ पर सफेद चमकीला धागा हम राखी में अगर प्रयोग करेंगे तो ये भाई को ऐश्वर्य, धन, संपदा, वाहन सुख, मकान सुख, ये सब भवन सुख, जो भी शुक्र ऐश्वर्य देते हैं, उसमें यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा भाई को मिल सकती है। और कौन कौन सी राशियों के लिए? उसके बाद हम बुध देव की मिथुन राशि और कन्या राशि पर आते हैं। यहाँ पर हरे रंग के धागे से अगर राखी बांधते हैं तो वो भाई को लाभदायक रहेगी। उससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। इस प्रकार से बुधवार के दिन, रक्षाबंधन बुधवार के दिन नहीं है, लेकिन बुध जिनका राशि स्वामी बुध है, या जिनकी मिथुन या कन्या राशि है, वो हरा धागे से राखी बांधे। और मैम, कुछ स्पेशल उपाय जो बहनें हैं अपने भाई के लिए खास बनाने के लिए इस राशि को अपने, क्योंकि इतना पावन दिन है बहनों के लिए, आज का ही दिन होता है जब बहनें अपने भाई के लिए पूरे साल के लिए रक्षा का वो करती हैं। हम राशियों को कंप्लीट कर लें पहले। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो राशियां हैं, धनु और मीन, उसमें हम पीला धागा भाई को बांधें। उसके बाद मकर और जो कुंभ राशि है, उसमें हम नीला या श्वेत वर्ण का धागा भाई को बांधेंगे, तो इससे उनको लाभ होगा। अच्छा। और फिर मैं वापस दोहराती हूँ बात को कि ये भावनाओं का त्योहार है, संपूर्ण भावनाओं से, संपूर्ण ऊर्जा से मनाया जाए। तो मैम, मतलब किसी खास तरीके से कोई बहन अपने भाई को राखी बांधे, कुछ अलग तरीके से अगर हम देखें तो वो किस तरीके से कर सकती है राखी का ये त्योहार? रक्षाबंधन आप भाई को चौकी पे बैठाएं सबसे पहले, जो हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसका सिंहासन हो। क्योंकि बहन उस समय भावना होती है मेरे भाई की तरक्की हो, विकास हो, तो बाकायदा उसे चौकी पर बिठाएं, तिलक करें, रोली मोली चावल, जल का लोटा पास में रखें, नारियल जरूर भाई को कुछ रुपए उस पर रखकर मोली बांधकर नारियल भेंट करें भाई को, और उसके बाद उसको राखी बांधे। फिर भाई, यहाँ पर मैं स्पेशली सभी भाइयों को बोलती हूँ, क्योंकि बहन बुध का प्रतीक है, और अगर आपको व्यापार में, अपने काम धंधे में, अपने धन ऐश्वर्य में वृद्धि चाहिए, तो बहन को हरी साड़ी उपहार में दे, हरी चूड़ियां उपहार में दे, मतलब हरे रंग की कोई भी उसके सौभाग्य सामग्री उसको उपहार में दे। बाकी आप जो जितना देना चाहें दो, क्योंकि जितना बहनों को दोगे उतना ईश्वर आपको बरकत करेगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि त्योहार में लेन देन का भाव नहीं होना चाहिए, न बहन के मन में न भाई के मन में। क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहार आते ही भाई तो ये सोचता है अब बहनें आएंगी और उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ये दबाव नहीं होना चाहिए। वो खुशी से जो लाए वो दे, और बहन भी खुशी से, चाहे भाई उसका कुछ भी दे, उसको जितना खुशी से लेगी, जितना छोटी से छोटी चीज भी उसको बहुत बरकत देगी, अगर वहां पर उसकी ऊर्जा देने की बहुत ज्यादा सकारात्मक हो और बहन की लेने की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी, तो राखी का त्योहार एक आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि ये पिछली जो राखियां गई थी उससे एक खास राखी है, और अगली राखी के पहले ही आप इसका चमत्कार अपने जीवन में जरूर देख लेंगे। मैम, जैसे आपने बताया कि नारियल जो होता है उस पे बहनें जो हैं
पैसे रख के और कलावा बांध के फिर भाई को दें, तो इसका कुछ महत्व आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे, क्या महत्व इसका? देखिए, नारियल श्री फल है, श्री का प्रतीक है। तो बहुत सारे फल हम जानते हैं दुनिया में, लेकिन जो श्री फल है, सबसे मुख्य फल है, जो सबसे ज्यादा देवताओं को चढ़ाया जाता है। आप उस समय अपने भाई को देव स्वरूप समझकर और उनको समर्पित करें तो यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देगा और भाई के लिए बड़ा परम कल्याणकारी रहेगा। मैम, कुछ खास मिठाई भी आप बताना चाहेंगे जो भाई के जीवन में एक मिठास ला दे? तो मैं कहूंगी, सबसे पहले गुड़ और बताशा जरूर खिलाएं। बाकी मिठाइयाँ आप उसके बाद में दे सकते हैं, लेकिन मूल जो शुभ कारक है, जो हमारी परंपराएं हैं कि पहले के जमाने में गुड़, जो कि गणेश जी का भोग का प्रतीक है, तो वो जरूर, चाहे थोड़ा सा खिलाएं पर वो जरूर खिलाएं। गुड़ खिला के मतलब इसकी शुरुआत करनी एकदम गुड़ या बताशा। अच्छा मैम, इस दिन भाई को तो राखी बांधी जाती है, साथ में भाभी को भी राखी बांधी जाती है। हाँ। तो उसमें भी कुछ आप विशेष बताना चाहेंगे? हाँ, भाभीियों को चूड़े की राखी बांधी जाती है। वो इसलिए कि जोड़े से दोनों को बिठाए, ताकि उन दोनों में भी सामंजस्य रहे, उनके अंदर ये भाव आए कि हमारी बहन बड़े जोड़े से हमें प्यार से राखी बांध रही है। तो वो जो आशीर्वाद आपको केवल भाई को मिल रहा है, उसमें उस भाभी को भी वो आशीर्वाद मिलेगा, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहे। तो इसलिए भाभी को इसमें आप लेते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन बहन के आशीर्वाद से अच्छा रहेगा, इसलिए भाभी को भी साथ में राखी बांध दीजिए। अच्छा मैम, इसमें जैसे ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम आपकी भाभी को कोई बेबी हुआ और उसके साथ भी आप राखी बना रहे हो, तो एक खास राखी आपके लिए वो होती है, तो उसमें कुछ स्पेशल बहन को अपने भतीजे के लिए करना चाहिए? बिल्कुल, बहन को अपने भतीजे के लिए छोटी सी अगर हो सके तो काले दाने और एक चांदी का मोती, ये वो उसको प्रथम राखी पर भेंट करें। तो उसका, क्योंकि इसका कारण बताते हैं हम आपको। हालांकि ग्रहों की बात अभी हमने शुरू नहीं की है, लेकिन फिर भी ये बच्चे की बात है तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि श्रवण नक्षत्र होता है और चंद्रमा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूर्णिमा का दिन पूरी ऊर्जा के साथ होते हैं, पूरी प्रसन्नता के साथ होते हैं। तो उस समय अगर चांदी का छोटा सा चीज वो अपने भतीजों को देती है, चाहे जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस अनुसार वो दे सकता है, तो उस भतीजे के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा मैम, अगर चांदी की राखी भाई को भी बांधी जाती है, जैसे आजकल ट्रेंड में आता जा रहा है कि चांदी की या सोने की राखी जो है वो भी भाई बहन आजकल मतलब बहनें बांधने लग गई हैं भाई को, तो उसमें कुछ, या फिर भाई जो है अपनी बहनों को उपहार में सोना या चांदी देते हैं, तो उसका क्या महत्व रहता है राखी पे? देखिए, महत्व राखी का धागे से है, न कि सोना और चांदी से। हाँ, आप अगर अपना देना चाहते, बेस्ट देना चाहते हैं कि मैं बहन को बहुत अच्छा दूं, या बहन सोचती मैं भाई को बहुत अच्छा करूं, लेकिन वही मैं वापस दोहराऊंगी कि चांदी की राखी के पहले भी आप मोली बांधे, सोने की राखी के पहले भी आप मोली बांधे, क्योंकि जो शुभता है जो मोली में है उतनी सोना और चांदी में नहीं है। जी मैम, अब जो भाई है वो राखी बंधवा लेंगे, उसके बाद बहनों को गिफ्ट में कुछ स्पेशल उपहार दें, जिससे बहनों के जीवन में भी जो है एकदम बदलाव आने लगे। तो क्या कुछ स्पेशल जो है बहनें, मतलब भाई जो है अपनी बहनों को गिफ्ट में या उपहार में दे सकते हैं? हाँ, राखी पे क्योंकि एक तो चंद्रमा है और बहन बुध है और भाई मंगल है। अब इसी उससे हम ग्रहों पे आ जाते हैं कि मंगल और बुध का ये संयोग है। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए भाई को हरे रंग का कोई भी उपहार अपनी बहन को देना चाहिए। उसमें वो साड़ी हो सकती है, सुहाग की कोई सामग्री हो सकती है, या कोई भी जो भी वस्तु वो दे, या हरी वस्तु तो दे ही सही, उसके अतिरिक्त वो जो भी बहन को देना चाहे वो दे सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे रक्षाबंधन हम मना लेते हैं, उसके बाद जो हमारा जो धागा होता है जो बहन बांधती है, उसमें मोली जो कलावा आप बता रहे हो, वो तो भाई को अपने हाथ पे रखना ही चाहिए। जो दूसरी वाली जो फैंसी राखी होती है उसका क्या करना चाहिए हमें? देखिए, महत्व मोली का है। फैंसी राखी आज के दौर का एक फैशन है, तो उसको आप कहीं भी कैसे भी रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोली बांधी है उसको आप जब वो अपने हाथ से निकालें,
तो या तो तुलसी जी के गमले में उसकी मिट्टी में थोड़ा सा उसको करके और वहां पर डालते हैं, मतलब उसको, क्योंकि वो आपकी एक ऊर्जा है बहुत अच्छी वाली, तो उस ऊर्जा को ऐसे वैसे नहीं डाल दें, उसको एक बड़े भाव से तुलसी जी के जो गमला है उसमें समर्पित करके ऊपर से उस पर मिट्टी ऐसे कर दे, तो उसकी पवित्रता जो है वो तुलसी जी के गमले में बनी रहेगी और आपको उसकी ऊर्जा निरंतर मिलती रहेगी जी। उससे मतलब जो है राखी का भी सम्मान रहेगा और राखी का भी सम्मान रहेगा और बहन भाइयों की जो आपस की भावनाएं हैं उनका भी सम्मान रहेगा। मैम, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इस दिन अलग तरीके से प्रभाव डालने वाले हैं राखी के इस खास दिन पर? यहाँ पर हम चंद्रदेव की चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव चंद्रमा मनसो जातः वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मन का कारक है। और अगर आपका मन प्रसन्न है तो हर त्योहार में आपको आनंद है, और मन प्रसन्न नहीं है तो दुनिया का सारा वैभव आपके लिए बेकार है। तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा मन तत्व है, जो आपके अंदर 75% है। सोचिए, चंद्रदेव वहां से पृथ्वी के समुद्र में ज्वार भाटा ला देता है, तो हमारे शरीर के 75% पानी के साथ, 75% जल के साथ चंद्रमा का क्या व्यवहार हो सकता है। इसलिए चंद्रदेव को हमेशा हमारी प्रसन्नता का कारण चंद्रदेव हैं। तो चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उस दिन जल का लोटा रखें, उसमें कुछ बूंदे कच्चे दूध की अगर अपन डाल लें, गंगा जल के अगर अपन डाल लें, तो वो पवित्र जो लोटा है रक्षाबंधन पे जो आपने पास में रखा है, वो कुंभ के जो कुंभ में जल होता है उससे कम नहीं होगा, क्योंकि उस समय रश्मियां चंद्रमा वहां पर डाल रहे हैं, जो पूर्ण अपनी पूर्णता पर है, जो स्वयं प्रसन्न है उस समय चंद्रदेव, क्योंकि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे प्रसन्न चंद्रमा की हमको आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे हम भाई बहन या संपूर्ण परिवार प्रसन्न रहता है। इसी से संबंधित आज मैं आपको चंद्रदेव की एक बहुत बढ़िया रेमेडी दे रही हूँ, जिसका भी चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में थोड़ा कमजोर हो या जो भी चंद्रमा कमजोर हो, कम डिग्री हो, या अपने शत्रु राशि में हो, या पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो उसके लिए आप यह रेमेडी करके देखिए। आप फुल मून को, जिस दिन पूर्णिमा की रात्रि हो, उस समय कच्चे दूध से भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें और आप 1 महीने में अपने मन की प्रसन्नता को महसूस करें। ये बहुत खास रेमेडी है, जिसका आप प्रयोग करके देखिए। आपका चंद्रदेव जरूर आपको प्रसन्नता देंगे, परम कल्याण करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव केवल प्रसन्नता के नहीं, धन के भी कारक हैं, आपके स्वरूप के भी कारक हैं, आपके आरोग्य के भी कारक हैं। इसलिए चंद्रदेव, और सबसे बड़ी बात, चंद्रदेव पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट हैं, तो जितना प्रभाव हमारे ऊपर चंद्रदेव का आता है, उस सभी ग्रहों के अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो चंद्रदेव का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए चंद्रमा को हमें प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि हम स्वयं प्रसन्न रहकर इस दुनिया में हमारे इस लोक के जीवन का आनंद ले सकें और प्रसन्नता से जीवन की यात्रा को निर्वाह कर सकें। ओम नमः शिवाय। मैम, इस खास दिन पे ऐसा कोई मंत्र चंद्रमा का जो बहन भाई को रक्षाबंधन बांधते टाइम करे, तो वो आप दर्शकों को बताना चाहिए? बिल्कुल। चंद्रमा के लिए हम मंत्र का जब अर्घ्य देते वक्त भी, और अगर राखी बांध रहे हैं उस समय भी, अगर चंद्रदेव का ये मंत्र बहन अपने बहुत छोटा और बहुत ही सरल मंत्र है, जिसको आप बोल सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। वापस बोलती हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप राखी बांधे अपने भाई को, और भाई भी इस मंत्र को श्रवण करेगा तो उसकी भी ऊर्जा बढ़िया होगी, उसका भी मन प्रसन्न होगा, और बहन को जब मंत्र बोलते वक्त उसको भी वो ऊर्जा होगी। तो राखी को एक बड़े ही उस अंदाज में आपको मनाना चाहिए, क्योंकि हम आजकल इस दिखावे की दुनिया में हमारे मूलभूत सिद्धांतों को भूल चुके हैं, जबकि वो मूलभूत सिद्धांत ही हमको ऊर्जा देते हैं, हमको संयम देते हैं, हमको प्रसन्नता देते हैं, हमको आंतरिक शांति देते हैं, हमको परम आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए अपनी मूलभूत चीजों को न भूलें, उनको याद रखते हुए आप रक्षाबंधन मनाइए। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सब बड़े आनंद से ये त्यौहार पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय सभी जगह हैं। तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी मूलभूत सिद्धांतों पर रक्षाबंधन को मनाएं।
तो मैम आपने बहुत सारी खास बातें जो है हमारे दर्शकों को बताया, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, जो इतना पवित्र त्यौहार है, वो आने वाला है। तो सभी दर्शकों से विनती है कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखें और जानें कि किस तरीके से इस त्यौहार को आप खास बनाने के साथ साथ भाई बहन जो है इसको और अलग तरीके से इस बार मना सकते हैं। आगे हम आपको और भी नई नई चीज़ें इस पॉडकास्ट में बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से आप अपने महीने में किस तरीके से जो आपकी राशियाँ है उसके बारे में हम आपको आगे आने वाले पॉडकास्ट में दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए NSE 9 न्यूज़। धन्यवाद।